अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज का जो प्रोग्राम है बड़ा ही स्पेशल प्रोग्राम है। सोशल मीडिया की दुनिया है और सोशल मीडिया की दुनिया में होता यह है कि बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं और हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के और दुनिया भर के नौजवान अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपना कंटेंट सामने लेकर आते हैं, अपना टैलेंट सामने लेकर आते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि ज़्यादा मकबूल हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो कम मकबूल हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो कि मकबूलियत के बाद फिर कंट्रोवर्शियल भी बन जाते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो कि हमारे नौजवानों के टैलेंट को सामने लाने में ज़्यादा किरदार अदा करते हैं, कुछ का किरदार ज़रा कम होता है। तो आज हमने सोचा कि हमारा ये जो स्पेशल प्रोग्राम है उसमें हम बात करें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल है और उसके हवाले से लोगों ने फिर अजीब अजीब सी बातें करना भी शुरू की। तो हमने ये सोचा कि उस प्लेटफॉर्म और हमारे इदारों को तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि उस प्लेटफॉर्म के साथ करना क्या है। भाई बैन करना है, अनबैन करना है, क्या करना है, आप सोचें। अब आपको आराम से हम मौका देंगे। अब आप वो सोचें। बैन नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप सोचें। आगे फर्दर दोबारा शायद बैन कर दें तो सोचें, आप सोचें। हम आपको एंटरटेन करने का भरपूर इंतजाम किए हुए हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया लोगों की जिंदगियां भी तब्दील कर रहा है, तब्दीली आ रही है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि बगैर किसी वजह के ये चीजें लोग इस्तेमाल करें, तब्दीली आती है लोगों की जिंदगी में। तो आज हमने बात करनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक की और टिकटॉक के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। उनसे हम ज़रा उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके कंटेंट के बारे में और उनकी ये जो सोशल मीडिया की एक एफिलिएशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ कोई तकरीबन 8-9 कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद। आज मेला सजा हुआ है टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर्स का। तो हम तारुफ करवाते हैं आपसे कि हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू भी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हिरा अतीक। हिरा जो है उनका कंटेंट है फैशन एंड लाइफस्टाइल। ओके जी, फैशन एंड लाइफस्टाइल, ठीक है जी। हिरा अतीक फैशन और लाइफस्टाइल का कंटेंट बनाती हैं और उनके साथ उनकी बहन है हिमायल अतीक। हिमायल, मैंने सही नाम लिया आपका? मुझे तो सुनाई दिया हिमालया। सॉरी, मतलब मजाक है, होता है यार कभी कभी जरा लाइटर मोड में भी इंसानों से लाइटर मोड में और क्या जिंदगी, और क्या, हर वक्त की टेंशन, डिप्रेशन, पेट्रोल की कीमत वगैरह वगैरह। अच्छा, हिमायल के साथ हैं आयशा साकिब। आयशा, आपका कंटेंट? ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। थैंक यू। जबरदस्त, बेहतरीन। तो आप बड़ा ट्रैवल करती रहती हैं इस चक्कर में? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्त में या पैसे खर्च करती हैं? आधा मुफ्त में, आधा खुद पैसे लगा। चलो सही है, ठीक है। इंशाल्लाह सारा मुफ्त भी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे, दुआ करें, सारे दुआ करें। बिल्कुल। अच्छा ठीक है जी। जी। और आयशा के साथ हैं जी हरीम राशिद। जी। हरीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका कंटेंट क्या है? मेरा सिंगिंग से रिलेटेड होता है। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। आवाज आपकी हम सुनेंगे यहाँ पे नाजरीन। एक हल्का सा एक आते हैं ना, जुमला कोई एक टीजर रहने देना हल्का, ताकि लोगों को पता चल जाए कि किस तरह का टैलेंट है। सिर्फ एक लाइन। हाँ। हो अजे जाननी मैं जान तेनू देना, कल संग वाली सारी मैं मिटा देनिया, फोटो दिल दे कोने च जो लुका के सी मैं रखी अज अखां दे सामने खड़ा देनिया। हाय हाय। ये टीजर था। हाँ, अब बाकी आगे फिल्म पूरी चलनी है। बिल्कुल। अच्छा जी, हरीम के साथ मौजूद हैं लारेब मेहताब। यस। लारेब, आपका कंटेंट क्या होता है? फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। ये खवातीन सारी फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, हम क्या वजह है? हुस्न इतना है हमारे अंदर। ये इनका ट्रैवल है, सिंगिंग है, बिल्कुल। हाँ, डिफरेंट है। अच्छा जी, और अब चलते हैं हम जो ऊपर जो मर्दाना हिस्सा जो है, बॉयज, मर्दाना हिस्से में चले जाते हैं। मर्दाना हिस्से में उस तरफ से शुरू करते हैं। जुनैर कम्बो। जुनैर साहब, क्या करते हैं आप टिकटॉक पे? ज़्यादा लोगों को तंग करता हूँ, वैसे सेहत के साथ मतलब थोड़ा बहुत शुगल मजाक तो होता है। वो जो प्रैंक होते हैं वो नहीं, बस सेहत के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की वीडियोस हों, लोग ये ना कहें यार ये सिर्फ प्रोफेसर है, खूबसूरती दिखाता रहता है, इसलिए शुगल मजाक, मरासियात। अच्छा, गुप्ते वुक्ते करते रहते हो? हाँ, उसके साथ ही अट्रैक्शन होगी तो लोग देखेंगे, वरना लोग सही है। तो मेनली काम क्या है? ट्रैवल। हाँ, ट्रैवल कंटेंट। अभी भी मैं स्कर्दू से आ रहा हूँ यहाँ पे। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, क्या लग नहीं रहा आपके कपड़ों से कि आप स्कर्दू से मैंने फैसलाबाद से मंगवाए हैं। अच्छा, लंडे वाले गाड़ी में पड़े हैं। अच्छा, माइनस टेम्परेचर वाले। जबरदस्त, बेहतरीन। अगले जो गेस्ट हमारे साथ जबरदस्त आपका स्टाइल, मूछें ये ताओ वाली। गुस्सा तो नहीं करते? नहीं, कुछ भी सवाल पूछने डांटेंगे तो नहीं ना? डांटेंगे नहीं। हाँ, विकार भिंडर साहब, क्या कंटेंट है आपका? मैं पंजाबी पोइट्री करदा, उस तो बाद पिंड दी खाना। साड़ियाँ ज़्यादातर वीडियो मेरियां पिंड च हुंदियां कि ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਬੀਜਦੇ। मैं थोड़ा नर्वस हूं क्योंकि माहौल नर्वस ना हो, खैर है यार। नर्वस
पेंडू लाइफ ते वीडियो बनाना मैं। क्या बात है, जबरदस्त। वो जो हमारे कल्चर का बड़ा खास एलिमेंट हिस्सा है है, बिल्कुल। ओरिजिनल ब्यूटी ये दिखाते हैं, ओरिजिनल ब्यूटी, यस, ऑर्गेनिक, क्या बात है। अंदर क्रीमो श्रीमो की जरूरत नहीं होती। सही है जी। गुड जी। दानियाल अहमद है फिर हमारे साथ आगे, और बड़े ऐनक शैनक लगा के प्रोफेसर साहब। जी बिल्कुल, एक्चुअली ऐनक उतारने को बोला था लेकिन इसके बगैर मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आता, तो ठीक है ठीक है, आप ऐनक लगा के हमारे साथ बात करें, आपको हम ज्यादा क्लियर नजर आएंगे तो आप ज्यादा अच्छा जवाब दे बिल्कुल सकेंगे। ऐसे ही। क्या दिखाते हैं आप टिकटॉक पे? मेरा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है, यूजुअली मेडिकल से रिलेटेड होता है, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बात करता हूँ। मतलब जो एक्चुअल साइंस है अक्सर टोटके भी लोग बता रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकें वो दें, वो ही दें। तो और रिस्पांस उसका है लोगों का? जी एक्चुअली मेरा वो डायलॉग ज़्यादा फेमस है, छड्डो जी। मैं अच्छा। पंजाबी में थोड़ा बहुत पंजाबी का टच देता हूँ, हाँ। क्योंकि मैं भी इन्हीं की तरह पेंडू हूँ अपने भाइयों की तरह। वाह, तो हम सब पेंडू हैं, अंदर से सब और पेंडू क्या? हैं। ये तो हम असल सूट में- वूट पहन के बैठ गए हैं और भाई क्या, प्रोग्राम वो के लिए यार। ढाबे पे देखा होता है ना, वो जो पराठे खा रहे होते हैं अंडे से लगा लगा हाँ, कर, वो है असल में वही है। पाकिस्तान, बिल्कुल। Yes। बिल्कुल, तो यही है कि मैं थोड़ा बहुत पंजाबी का टच भी दे देता हूँ, तो लोग एंटरटेनमेंट की वजह से भी देखते हैं, और जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। क्या बात है, जबरदस्त। बेहतरीन। नीश एक तीर मार्केट से आपने दो क्रिएट शिकार। की हुई है अपने लिए, नीश क्रिएट की हुई। अच्छा जी, आगे जी हमारे अगले साथ कौन है? सलमान सलमान अहमद साहब। सलमान यूसुफ। सलमान यूसुफ जी, सलमान यूसुफ बताइए। मैं टिकटॉक पे मेकअप हेयर स्टाइलिंग सिखाता हूँ लोगों अच्छा। को, वो भी दिखाता हूँ। अब जरा इनको मजीद डिटेल में एक्सप्लोर बिल्कुल। करते हैं, तो हिरा से शुरू करते हैं। हिरा, आप टिकटॉक से कैसे कनेक्ट हुई, कैसे आपने जो है वो अपना उसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू किया, जरा अपनी स्टोरी तो सुनाएं। कब शुरू किया? मैंने लॉकडाउन में एक्चुअली शुरू किया था, क्योंकि लॉकडाउन में एक ऐसा टाइम था कि सब चीज़ों से बस हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मैंने टिकटॉक का रुख किया, और वहाँ पे मतलब अपना माइंड इजी करने के लिए मैं बस कंटेंट बनाती रही, और 2020 में मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया था, और सारा जो क्वारंटीन वाला कंटेंट था वो उस पर बनाया था। अच्छा, और उस प्लेटफॉर्म से पहले आप और भी सोशल मीडिया जी, उस प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म पहले मैं बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे थी। और इंस्टा पे भी हैं आप? जी जी, दोनों पे साइमल्टेनियसली करती हैं हाँ, कंटेंट? बट लाइक डिफरेंट कंटेंट दोनों पे पोस्ट करती हूँ। अच्छा, डिफरेंट क्यों? डिफरेंट इसलिए क्योंकि मेरे लिए टिकटॉक इज़ अ वेरी ईजी गोइंग प्लेटफॉर्म, मतलब उधर मैं कुछ भी चाहूँ तो पोस्ट कर सकती हूँ, मतलब एक रैंडम सी भी वीडियो में पोस्ट कर सकती हूँ। TikTok पे? इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरेटेड और इस तरह करके मैं पोस्ट करती हूँ, बट टिकटॉक फॉर मी इज़ अ वेरी ईजी गोइंग प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन बी माई सेल्फ। ठीक अच्छा, तो ये कंटेंट क्रिएटर बनने का आइडिया आपको कैसे आया था? ये आइडिया मुझे मेरी बहन ने दिया था, और इसको मुझे कन्विंस करने में पूरा 1 साल लगा था। अच्छा, ये आपसे पुरानी कंटेंट क्रिएटर नहीं, है? इसने हमने एक साथ शुरू किया था, हमने एक्चुअली एक वेबसाइट से शुरू किया था, बिकॉज पहले ब्लॉग वही होता था, और इसने पूरा मुझे कन्विंस किया कि हिरा, हम, क्योंकि हमें बहुत सवाल आते थे कि आपने कपड़े कहाँ से लिए, इसने कहा हम ब्लॉग लिखते हैं। मैंने कहा तुम पागल हो, कोई नहीं पढ़ेगा। इसने कहा नहीं, लोग पढ़ेंगे। इसने साल लगाया, इसने मुझे कन्विंस किया, फिर हमने एक वेबसाइट बनाई और वहाँ पे हम करते थे, और फिर द रेस्ट इज और वहाँ पे भी फैशन और इसी जी, हवाले से लाइफस्टाइल वगैरह के हवाले से फैशन fashion फैला दो दुनिया में, ये आपका मकसद है दोनों बहनों का? होना चाहिए ना। नहीं, मैं तो तो आपसे फैशन पूछ- फैशन स्टेटमेंट है क्या आपकी? मतलब आपके लिए एक फैशन जो आपको बी डिफाइन करेगा वो क्या कंफर्टेबल, होगा? बी कंफर्टेबल व्हेरेवर यू वेयर। मायल, है, आपके मायल। जहन में ये बात कैसे आई थी कि भाई हमें कंटेंट क्रिएटर बन के जो भी कंटेंट है वो दुनिया के सामने लेकर आना है? पहले मैं इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करती थी, और मुझे नहीं, मतलब पाकिस्तान में ऐसे कोई ब्लॉगर्स नहीं थे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 7-8 ईयर्स पहले। तो मुझे लगता था कि मतलब होना चाहिए, पाकिस्तान से भी कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और अभी तक मुझसे जो लोग पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू डू, तो दिस इज़ व्हाट आई से, दैट आई वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनली, सो दिस इज़ द एम। ओके, आयशा की तरफ आते हैं। आयशा, आपकी क्या स्टोरी है? आप कैसे आई इस प्लेटफॉर्म की तरफ, सो कंटेंट क्रिएशन की तरफ? लाइक हिरा सेड, जब कोविड आया था तो तब सब आई रियलाइज आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड देयर इज अ ह्यूज गैप ऑन टिकटॉक जिसमें लड़कियां ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है ज़्यादातर। तो कोविड में तो ट्रैवल नहीं कर सकते थे? में लेकिन पुराना कंटेंट काफ़ी पड़ा हुआ था ना, जो आई थॉट कि व्हाई नॉट यूटिलाइज इट फॉर टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक पे आई फेल्ट के काफ़ी गैप है। लड़कियां, और ऊपर से लाइक हिजाब करती हूँ मैं, देयर इज लाइक अ स्पेसिफिक पर्सोना, पीपल एक्सपेक्ट सर्टेन लाइफस्टाइल फ्रॉम पीपल लाइक। सही है, लेकिन ये है कि आप तो उसको ज्यादा एक प्रमोट कर रही हैं कि बहुत सी लड़कियां आपको देख के आएंगी कि भाई ये हिजाब के साथ भी आप वो चीज कर सकते हैं जो आपका माइंड कह रहा that's what I wanted, कि I utilized the old content that I had and I started posting travel का content on TikTok, and then one thing led to another and it went viral. ज़बरदस्त। तो आपकी ट्रैवलिंग जो है वो कहाँ की आप दिखा चुकी हैं? बेसिकली आई ट्रैवल्ड, मैं बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया हुआ, कम किया है, पाकिस्तान भी काफ़ी किया है। आप पाकिस्तान का बताऊँ, बाहर का बताऊँ? दोनों दोनों बताएं। बताएं। और क्या, आपका टाइम है, आप
अच्छा, so I went to Vietnam, Indonesia. वियतनाम, अच्छा, वाह भाई वाह। बड़ा डिफरेंट वैसे बड़ा choice। बड़ा अलग लाई है भाई। I know, it's very different, but it's very nice country. It's one of the best experiences. So I've also went to Turkey and Umrah pe. So. सही सही है। And Pakistan में I went to Gwadar, Hunza wali side, north थोड़ा, south थोड़ा. सबसे ज्यादा आपका कंटेंट कौन से एरिया का चला है वैसे, जिसके बहुत व्यूज हों, क्लिक्स हों? I think Hunza. हुंजा का। हुंजा बहुत एस्थेटिक है, इट्स वेरी प्रिटी, एंड हर सीजन में बहुत डिफरेंट तरह से वो खूबसूरत हो जाता है। सही। तो इट्स वेरी चलें जी, ब्यूटीफुल। हरीम की तरफ आते हैं। हरीम साहिबा, बताइए जी, आप कैसे आई? अपनी आवाज़ का जादू जगाने का सोचा आपने टिकटॉक पर? एक्चुअली मैं तो बचपन से गाती हूँ और अच्छा। स्कूल और कॉलेज लाइफ में मेरा बचपन मतलब full कितने time- बचपन से? मतलब जब से मैंने बोलना स्टार्ट किया था साथ ही मैंने गाना भी शुरू कर दिया वाह था। भाई वाह। तो मतलब ये टैलेंट था, और स्कूल कॉलेज पूरी लाइफ मेरी बहुत कॉन्फिडेंस में स्टेज के ऊपर ही पूरी लाइफ मैंने लाइक गुजारी है। आई वाज वेरी एक्टिव। तो टिकटॉक पे ये है कि जब यही कोविड स्टार्ट हुआ तो आई थॉट कि यू नो व्हाई नॉट डू समथिंग अबाउट इट। सो आई हैड यू नो आई डिडंट हैव इक्विपमेंट और मच, जिसे कहते हैं कि सही है। आवाज़ तो आपका Recorder इक्विपमेंट वगैरह है जो जो- एक आपके पास या मौजूद। एंड आई नेवर यूज्ड एनी इक्विपमेंट, लाइक मैं फ़ोन से ही मैंने कहा जस्ट रॉ ही, मेरे पास गिटार पड़ा हुआ था हाँ। एंड आई बजाना आता था आपको? नहीं, आई हैड नो वन टू टीच मी, सो आई थॉट कि आई एम गोना टीच माई सेल्फ। सो टिकटॉक से स्टार्ट किया और खुद ही आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बनाती गई और सीखती गई साथ रिस्पॉन्स साथ। कैसा था गाने पे आपका? बहुत अच्छा था, लाइक ये है कि मुझे बहुत फास्ट रिस्पांस मिला, बिकॉज आई स्टार्टेड लाइक 2-3 years बैक एंड फ़ौरन ही लाइक मुझे रिस्पांस मिल गया, क्योंकि सिंगिंग में लड़कियों में आई वाज आई गेस द फर्स्ट वन जिसने सिंगिंग स्टार्ट अच्छा। की थी टिकटॉक पे। अच्छा, और आपके अभी फॉलोअर्स जो हैं वो तकरीबन 1.7 मिलियन 1.7 मिलियन। या ऑन टिकटॉक, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या डिवाइडेड बात है है। इंस्टा पे कितने? इंस्टाग्राम पे 270K और मेरे 2 ऑफिशियल सॉन्ग्स भी आ चुके हैं, एंड थैंक्स टू टिकटॉक फॉर दैट कि आई हैव लॉन्च्ड माय 2 ऑफिशियल सॉन्ग्स। ये अब ना वो कैसे नंबर्स connection वाला हुई? सवाल नहीं करेंगे कि कितने फॉलोअर्स हैं, बस शर्म आती है अजीब सी ना, एक हमें तो अच्छा नहीं लगता भाई। हाँ नहीं वैसे हम भी उधर तक पहुंच जाते हैं अगर हम उस पे फोकस करते हैं। हम वी आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द टीवी चैनल्स अच्छा, ना। ओ हाँ ओके, वी आर द मुझे याद आया कंटेंट कि फॉर ये द तो टीवी चैनल। वैसे बकअप शाबाश, ठीक है। हमारी टीवी है वैसे। इन्फ्लुएंसर्स, यू आर ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग अ लॉट ऑफ पीपल। हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा वापस आएंगे तो ये लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, इनसे हम लेंगे टिप्स भी और जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ क्या आई हैं सोशल मीडिया के इस तरह से चेंज होने के बाद। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। हमारे साथ कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के और बड़े ज़बरदस्त नंबर्स हैं। अगर हम इनके फॉलोअर्स की बात करें, जो कि हम नहीं करेंगे, हम सीधा चलेंगे क्योंकि हमारे शर्म आती है अगले भाई। कंटेंट क्रिएटर की तरफ। लारेब मेहताब साहिबा की तरफ जाते हैं। लारेब, अस्सलाम वालेकुम वंस वालेकुम अगेन। अस्सलाम। ये बताएं आपका कंटेंट किस हवाले से होता है और उसमें आपने जब आप इस तरफ आई हैं तो आपने कब शुरू किया? इन सब की कहानी तो हमें ये बताती है कि कोविड में ज़्यादा इन्होंने जोर पकड़ा कंटेंट क्रिएट करने की तरफ। एक्चुअली कोविड से पहले मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक था। मैं फिल्म मेकिंग और वीडियो क्रिएशन और ये चीज़ें एक्सप्लोर करी थी लाइक इन दिसंबर 2019 या जनवरी। मैंने न्यू कैमरा लिया था और फिर उसके साथ मैंने ऑब्वियसली टिकटॉक जो है वो वीडियो क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है, तो मैं टिकटॉक को भी एक्सप्लोर करी थी। लेकिन फिर ये हुआ कि फ़ौरन से कोविड आ गया, तो ऑब्वियसली मैंने भी कोविड में ही इंतजार कर रहा था किया। कोविड के, फौरन बस से आ गया। ये लारेब शुरू करे और मैं आ जाऊं। फौरन से। यस, तो मैंने भी कोविड में ही शुरू किया है। फिर कोविड में ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस जॉब भी करती हूँ, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो मैं अपनी नानों के पास चली गई थी मरी में, मेरा गाँव मरी है, तो मैं वहाँ चली गई और फिर उसके बाद मैंने वहाँ से टिकटॉक शुरू कर दिया था। मैं पहले आई, टिकटॉक बनाया एंड देन आई लेफ्ट इट थोड़ा अर्सा, फिर मैं दोबारा आई थी, मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया, फिर वहाँ से बस शुरू हो गया। क्या Okay, बात है, बिल्कुल सही। Yeah. ठीक है। अच्छा, आपका जो कंटेंट है वो भी फैशन और लाइफस्टाइल है, यस, तो ब्यूटी, फैशन एंड लाइफ। इनका भी इनसे, यही हाँ। है, इनका भी यही है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आपका अपना तरीका होता है, वो अलग तरीके से कंटेंट बनाएंगी, मैं अपने तरीके से कंटेंट बनाऊंगी। हर किसी का एक अपना स्टाइल है। सबकी फैशन सेंस भी डिफरेंट होती है और जैसे उन्होंने कहा सबके पोर्ट्रे करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। मतलब मुझे सबसे अच्छी बात ना कंटेंट क्रिएशन की ये लगती है कि सब अपने तरीके से कुछ ना कुछ करते हैं एंड द ऑडियंस इज़ रेडी टू सी दैट। आई थिंक इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू डिफरेंशिएट कि आपका अपना यूएसपी क्या होगी, अनलेस यू वेरी
स्पेसिफिक नीश डाउन आप करते हो। जैसे हिरा हमायल की बारी में वो खुद थोड़ी हम्बल हो रही हैं, बट द वे दे स्टाइल डिफरेंट आउटफिट्स फ्रॉम लाइक हाई एंड ब्रांड से लेके बड़ी खुद बनवा के जो लेसें वगैरह लेके वो जिस तरह से स्टाइल करती हैं, पीपल रिलेट टू दैम, क्योंकि वो इनके ब्लॉग पे आते हैं देखने के लिए कि अगर हमने एक शादी पे जाना है तो हम किस किस तरीके से अपने आप को कैरी कर सकते हैं। दैट्स वेयर दे कम इन। एज फॉर लारेब का कंटेंट कोई खोलता है तो उनको पता होता है कि जिस तरह से वो अपने नॉर्मल डेली लाइफ के कैजुअलनेस को आप हाँ, लेके अब ये चल अलग अलग सकते हो गया ना। आप कैजुअलनेस को लेके चलते, मतलब मैंने अगर नॉर्मल जॉब पे जाना है या मैंने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाना है, आई एम गोना गो Daily टू माय wear। ब्लॉग। तो आप इनसे सीखेंगी, सही हाँ है, जी, गुड, तो दैट्स जबरदस्त। द यूएसपी इन दोनों की जो देखें ये दोनों से यूएसपी आप निकल लोगों की आएगी। जो है वो ये है आपके हाँ। ट्रू फॉलोअर। खाना खिलाइएगा इनको बाद में। ऊपर जो है वो हमारे मर्दाने में खामोशी छाई हुई है काफी बहुत देर खामोशी, से, बिल्कुल बिल्कुल। और हमने उनको काफी देर खामोश भी रखा। इजाजत है। ਸਾਨੂੰ ਐ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਤ ਕੀਤੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। हाँ, और क्या, इनसे भी ਅਸੀਂ कोई ਕੱਲੀ गल ਫੋਟੋ करनी। ਬਣਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਡਿੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੂਹ ਆ। रूह बिल्कुल, हाँ। तो ये अब आप इसको प्रूव करें कि आपके अंदर रूह है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। आप बताएं कि आपकी एक तो आपका कब आना हुआ, किस तरह आना हुआ टिकटॉक की तरफ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ, और ये आइडिया जो आपने निकाला है कि भाई आपको ट्रैवल विद फन, ये जो जुगतबाजी के साथ एक ट्रैवल या ट्रैवल में जुगतबाजी का तड़का, ये आइडिया कैसे आया? ये सियाहत के ऊपर आप अगर बिल्कुल ही वो दानश्वर बन जाएं या इस तरह की चीज लोग आपको लाइक नहीं हाँ, करेंगे। कि यहाँ एक तो ज़माने में सिकंदर आज़म आया था। मेरी एक बहुत बड़ी जो मैं इंस्पायर हुआ हूँ, मैं आफ्ताब इकबाल साहब से हुआ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वो नॉलेज शेयर करते हैं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं, मैं वो भी करता हूँ, और साथ साथ थोड़ा सा सुहेल अहमद साहब और अमानुल्लाह साहब। आप जुगतबाजी बिल्कुल सीरियसली लगा सकते हैं, मैं पता ना चले अगले को कि ये जुगत लगा दी इसने। जो साथ बंदा बैठा हो या ज्यादा बोलता हो, एक आधी उसके भी लगा देता हूँ। जुगत के अलावा भी लगा देते हैं। हाँ, जुगत के अलावा भी लगा लेता हूँ। अभी आप खातून हैं इसलिए मैं थोड़ी जुगत तो नहीं वो लगा मर्द साथ इनको मेरे लगा बैठा है, देता हूँ, इनको लगा दे। देता हूँ। अच्छा, इनका मेरे माशाल्लाह ऊपर तो हेयर स्टाइल जुगत लगाना बहुत जबरदस्त है। आसान है। क्यों? क्योंकि जिसने हिट करना होता है वो सर की तरफ चला जाता है, उसके अलावा कोई लगाए तो क्रिएटिविटी का मुजाहरा हो भाई। चले, मैं रेडी हूँ। नहीं, आपको मैं जुगत नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे हालात शपथ अच्छे हुए लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपके बाल लगवाऊंगा। नहीं इसकी जरूरत नहीं। लेकिन ये है कि आपके हालात अच्छे नहीं है क्या अभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो लेकिन फिर? इतने नहीं कि मैं इतने सारे बाल ही लगवा सकूं। इतने के हैं कि मैं आधा का लगवा सकता हूँ, पूरे नहीं। आपने कौन कौन सी जगह दिखाई है अपने मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पाकिस्तान और भारत बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, सरहद, कश्मीर, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा पॉपुलर कौन से इलाके की वीडियोस हुई हैं आपकी? आई थिंक स्कर्दू और बलोचिस्तान। अच्छा भाई, अच्छा, बलोचिस्तान और आपके कितने फॉलोअर हैं? चले बता मेरे दें। 3.7 मिलियन है। 3.7 मिलियन फॉलोअर। गुड, ठीक है जी। जबरदस्त, विंटर साहब, विंटर साहब अपनी कहानी सुनाए। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀ। हाँ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਐਫਏ 'ਚੋਂ 3 ਦਫਾ ਸਪਲੀ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੈ, अच्छा, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ। ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ, बिल्कुल। क्या ਤੇ बात है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰ ਯੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, लत लग गई, वाह सही क्या है। बात ਮਾਰਚ है। ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा, और 2020 से लेकर आज 2022 तक आपके कितने फॉलोअर्स हैं? 6.2 मिलियन। ये कुर्सी जो है ना वो उसने मुझे संभाला हुआ है, वरना मैं गिर चुका होता। 6.2 मिलियन, माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त। और आप भी पोइट्री और विलेज लाइफ और वो सब कल्चर तो कोई हमारा पोइट्री दिखाते हैं थोड़ी सुनाए ना। पंजाबी विच। ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੂਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿੱਠੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। अरे क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो जो हमारे बाकी 2 साथी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे भी हमने बात करनी है, एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। टिकटॉक के हवाले से बात हो रही है, कंटेंट क्रिएटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बढ़ते हैं दानियाल अहमद साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया आपके आने का। कब आपने शुरुआत की और आपने जो ये लाइन सेलेक्ट की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फवाद चौधरी साहब की बात की थी या पैसे ही आपको शौक इतना था? इन्फ्लुएंस था। और एक्चुअली मेरी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी वो कोविड-19 में हुई थी, जैसे कि यहाँ पे सबकी क्या वीडियो थी? वो थी कि मैंने कोविड-19 का मतलब बताया था। अच्छा। और उस वक्त काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा था, क्योंकि काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह भी हुई थी यूके में भी, पाकिस्तान में भी, जहाँ पे इसका मतलब गलत बताया गया था। वो वीडियो मेरी वायरल हुई तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि लोग क्या देखना चाहते हैं। हालांकि एक साल पहले मेरी सोशल मीडिया पे कोई प्रेजेंस नहीं थी, मतलब मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अच्छा। बट टिकटॉक पे जब मैं आया, मेरी वो वीडियो वायरल हुई तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर मुझे पता चल गया कि मेरी नीश क्या है, लोग क्या देखना चाहते हैं, तो मैंने उसी तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। और आपकी एक्चुअल फील्ड क्या है? मेरी अपनी फील्ड भी MBBS ही है। MBBS। अच्छा, अब ये डॉक्टर का टिकटॉक पे होना, ये भी बड़ी एक अजीब सी चीज़ है। मरीज बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं इससे? वेल पर्सनली आई थिंक बड़ा अच्छा असर पड़ता है इसका, लेकिन आई थिंक ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में गलत इन्फॉर्मेशन काफ़ी फैल रही होती है। तो एटलीस्ट कोई एक बंदा जो उसको थोड़ा करेक्ट कर सके या उसके बारे में कोई मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सके, वो ज़रूरी होता है। तो ये है कि घर वाले इतनी इज्जत नहीं देते। वो तो वैसे किसी को भी कभी माशाल्लाह नहीं इज्जत मिलती। देता है। वो घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, सही। अच्छा सलमान साहब, जी कितना अरसा पहले आपने शुरू किया और आपने कैसे शुरू किया टिकटॉक? आप तो मेरा ख्याल है टिकटॉक के पायनियर्स में से हैं। नहीं, 2021 में मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो साल के अंदर ही काफ़ी फेम मिला मुझे। तो स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये था कि लोगों तक मेकअप हेयर स्टाइलिंग की नॉलेज पहुंचे, उनको आइडिया हो कि किस तरह काम किया जाता है। और स्पेशली जो मेन चीज़ थी कि इतनी कम एज में इतना नाम बनाना और अपने आप को सामने लेके आना। फेसबुक तो मैं पहले से यूज़ करता था, तो फिर टिकटॉक मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि टिकटॉक पे हर चीज़ बड़ी जल्दी वायरल हो रही थी। जो टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका इमेज क्यों नेगेटिव है और वो कैसे नेगेटिव हो गया? इंस्टाग्राम हर जगह पे नहीं थी जितनी टिकटॉक हर जगह पे, ठीक है। और सही खुद है। ही कंटेंट देख रहे हैं। तो एक तो हर अनअवेयर लोग जब या जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका भी इसकी तरफ रीच थी, और कमेंट सेक्शन में हेट ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गई, और हर तरह का मतलब हर कोई अपलोड करे, कोई चेक एंड बैलेंस इसका एज सच नहीं था, और थोड़ा इजी था, तो सब बना रहे हैं वीडियोस एंड इट्स वेरी इजी। तो इस वजह से ये है कि डिफरेंट तरह का कंटेंट जो कि ख़राब भी था, कुछ चीज़ें वीडियोस ऐसी थी कि वो अपलोड नामुनासिब चीज़ें भी आ जाती हैं। बिल्कुल। तो उसका ये है कि इम्प्रेशन ख़राब होने लगा, और कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते गए कि उनकी फेमस हो रही थी, तो उन्होंने गाइडलाइन फॉलो नहीं की कि हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी आर क्रिएटिंग कंटेंट, तो हम उसको जिम्मेदारी के साथ हाँ, एक अच्छी चीज़ अपलोड Very करें। important। टिकटॉक अगर पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं, उसमें से सोशल मीडिया के यूजर 15 करोड़ हैं। टिकटॉक 15 करोड़ को फेमस तो नहीं कर सकती। हाँ। उसने मखसूस लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, खा वो पॉजिटिव थे खा नेगेटिव, उसने उनको वो कर दिया, रीच दे दी उसको, फेमस कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसको क्रिटिसाइज करते थे, उन्होंने उसमें से वो नमूने उठाए जो नेगेटिविटी अपना फैलाते थे, और इसकी वजह से उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बदनाम करने के लिए बहुत कोशिश की। अब मैं ये चीज़ बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की टूरिज्म को, पाकिस्तान की सेहत को जितना फ़ायदा टिकटॉक ने दिया है, शायद किसी और प्लेटफॉर्म ने ना दिया। सही बात है। ये सब लोग बेशक इनकी फील्ड मेरे साथ नहीं Different है, है, हाँ। लेकिन आप इनसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान की टूरिज्म की जितनी वैरायटी टिकटॉक के ऊपर है, उतनी अल्हम्दुलिल्लाह किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है। तो ऐसा अगर आपकी तरफ हम आए तो मुझे ये बताएं कि जब आप कंटेंट बना रही होती हैं तो उस वक्त जहन में वो जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होता है? सो बेसिकली आई थिंक अबाउट द वीडियो, और थोड़ा सा मूड बोर्ड मैंने पहले बनाया हुआ होता है कि मैंने यहाँ पे जाना है, लेट्स से मैंने हुंजा जाना है या मैंने कोयटा जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो मैं पहले थोड़ा सा आइडिया मूड बोर्ड बना लेती हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊँगी, ताकि मैं जो गुरिल्ला शूटिंग होती है बेसिकली वो ना करूँ, और मुझे पता हो कि मैंने ये चीज़ बनानी है, मैं वहाँ से ये वीडियो बना के आऊँगी। जैसे मैंने हुंजा में एक वीडियो बनाई थी, लाइक नॉर्थ इन 15 सेकेंड्स, बट उसके अंदर लाइक आई शोड पूरे 15 सेकेंड्स के अंदर मैंने पूरा हुंजा को कवर किया था। अच्छा लारेब, आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? आप भी ज़रा बताएं कि भाई अगर आप स्टाइल और फैशन और इस तरह की चीज़ें प्रमोट कर रही हैं तो वो थॉट प्रोसेस क्या है कंटेंट क्रिएशन का? बहुत ज़्यादा होता है थॉट प्रोसेस, फैशन या लाइफस्टाइल या चलो ऐसे नहीं होता बस कपड़े पहने और यूं यूं आकर बस दिखा दी, ये नहीं होता?
इट्स उसमें नॉट क्या thought इजी। लोगों को ये लगता है देख के, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे या आप टिकटॉक हाँ। पे बस स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं होता। आपको बहुत सोचना पड़ता है। एक एक मेरा तो ये होता है कि मैं एक एक शॉट डिसाइड करती हूँ कि ये ऐसे लेना है, ये ऐसे लेना है, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, फिर ऐसे चलेगा, मतलब हर तो शॉट ये आप अगले को समझाती कैसे हैं? अब आपने तो सोचा हुआ है अपने आप को कि मैं ऐसे खड़ी हूँ, जो बना रहा है वीडियो आपकी, हाँ। उस पे भी तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना बंदे को कि क्या बना रहे हो, मतलब तो इसके लिए आपको वो लोग अपने साथ रखने पड़ते हैं जिनको आप, अब ये मेंटालिटी मैच करना बहुत मुश्किल काम है बाय द वे, कि आप जो चीज़ आपके दिमाग में है वो किसी को समझा नहीं सकते आप, लेकिन आप 100% सोचोगे तो एटलीस्ट 70% 60% तो वैसा ही हो क्रिएट जाएगा। हो जाएगा। क्या क्या ऐसा होता है कि बहुत सारे जो चीप फॉलोअर्स या नेगेटिव फॉलोअर्स या गालिम गलौज देने वाले, गालिम गलौज, outright बेहूदगी, बदतमीजी करने वाले, खवातीन से बदतमीजी करना, इस तरह की चीज़ें से फिर कैसे डील करती हैं? आई थिंक यू जस्ट गेट यूज टू इट। प्लस एक चीज़ होती है, फिल्टर आउट हो जाते हैं आपके फॉलोअर्स ना, क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो देखते हैं कि ये फैशन की वीडियोस ही बनाती जा रही है, और तो उसमें वो खवातीन ज़्यादा आने लग जाएंगी। खवातीन ज़्यादा आने लग जाएंगी, और वो वही लोग आएंगे वो जो उसके बारे में पूछना चाहेंगे, कपड़े कहाँ से लिए हैं, मेकअप, किसी को ब्लॉक नहीं, वो करते हैं आप रिश्ता लोग? विश्ता करने वाले भी तो आ जाते हैं ना, रिश्ते की ऑफर हाँ, भी तो तो वो कर भी- देते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये बड़ा एक रिवाज है। एक चीज़ होती है कि आप उसी को रिस्पॉन्स करते हो जिसको आप रिस्पॉन्स करना चाहते हो। ब्लॉक करते हैं आप लोग? नहीं, मैं ब्लॉक नहीं करती। आई डोंट बिलीव। आप करती हैं? ऑप्शन होती है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट पे ना खाली वही लोग कमेंट करें जो आपको फॉलो करते हैं। अच्छा। यूजुअली जो आपके हेटर्स होते हैं ना, वो आपको हर चीज़ नहीं, देखना haters चाहते नहीं, हैं। फॉलो करने वालों में भी तो वो चीप लोग बहुत सारे होते नहीं, हैं। वो पता है क्या होता है, वो स्टार्टिंग में बहुत आते थे, स्टार्टिंग में मेरा दिल बहुत दुखता था, मैं से कहती थी देखा मैंने कहा था ना नहीं करना, अब ये हो रहा है। स्लोली ना आप यूज टू हो जाते हैं, और उसके बाद जब आपके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, आपके अपने फॉलोअर्स उनसे लड़ने लग जाते हैं, और फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हाँ, कट फौज बन जाती है अच्छा, आपकी, फिर वो सही रिश्ते है। आना बंद हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं, रिश्ते "छोड़ो।" नहीं, हेट आने बंद होते हैं, रिश्ते आना कभी बंद नहीं होते। रिश्ते आना बंद नहीं होंगे। रिश्ते और लड़कों को भी आते हैं रिश्ते? जी बिल्कुल, इनका तो पता नहीं, लेकिन आपको तो आपको बहुत आए हैं? आते हैं, आपको हाँ बहुत जी, आते हैं। अक्सर आते हैं। मैं तो एक्चुअली मेरा कंटेंट होता है कि मैं कमेंट्स पे वीडियोस बना देता हूँ जो आते अच्छा। हैं, तो ये है कि ऐसा कोई कमेंट आया तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, तो लोग थोड़े संभल जाते हैं कि भाई हाँ, लेकिन ख्याल रिश्ते से। आते हैं। आपको आए रिश्ते? नहीं, ऐसा आपको क्यों? नहीं आए? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ नहीं तो तो वो ऑफर देने में वो- क्या है भाई, ना माने आप। हाँ है वाकई। हाँ तो फिर तो सा नहीं सारा मामला खत्म कर देता था, फिर हो रो की ਸਾਡੇ करिए। ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अच्छा अब ये बताएं क्विकली कि आप लोगों की जिंदगियों में तब्दीली क्या क्या आई, बड़ी बड़ी हाँ। एक तब्दीली जो टिकटॉक इस्तेमाल करने के बाद आई, जिस तरह आपने कहा आपको अब लोग पहचानने लगे हैं, अब वो और ज्यादा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अब्बू के साथ जा रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात टिकटॉक पे की है, किसी ने आके पीछे से लगाई कि "ओ, तेरी ऐसी यही था। तो यही था। नहीं मैं वैसे इन जनरल माइक कह नहीं रही है आपके हूँ। पास, हाँ। तो ये आप लोगों की तब्दीलियां क्या क्या आई जिंदगी में? तब्दीली बहुत ज़्यादा आई है। एक चीज़ ये होती है, आप मोहल्ले से निकलते हैं, आपको आपका हमसाया मुंह नहीं लगाता, और एक चीज़ ये है कि आप स्कर्दू में भी होटल में निकलने से पहले मुंह पे मास्क पहनते हैं कि यार मेरे पास टाइम थोड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखने वाले मिल जाएंगे। हाँ। लेकिन इसमें हर वक्त अल्लाह पाक से दुआ एक ही है कि यार गुरूर और तकब्बुर ना आ जाए। लारे बाप की तरफ क्या तब्दीली आपकी जिंदगी में आई इस कंटेंट क्रिएशन की वजह से? आई थिंक विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिली है, अब ब्रांड ज़्यादा आपको पहचानने लग गए हैं, कोलैबोरेशन ज़्यादा आने लग गई हैं, पेड काम ज़्यादा आने लग गए, तो विजिबिलिटी इज़ द वन थिंग। पेट काम आने लग गया है। हरीम? आई वुड से कि लाइक मुझे सिंगिंग का बचपन से ही शौक था, और मैं जिन आर्टिस्ट्स को सुनती थी जो मेरे मतलब जिसे कहते हैं कि इंस्पिरेशन थी, आई गॉट कनेक्टेड विद देम, लाइक दे पोस्ट माई स्टफ ऑन देयर स्टोरी। जब मैं उनका गाना कवर करती हूँ, दे आर डायरेक्टली लाइक इनबॉक्स में कनेक्टेड होते हैं, दे फॉलो मी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम लॉन्चिंग माई ओन सॉन्ग्स, मेरे ओन, मतलब मैंने 2-3 साल पहले सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने गाने, आई मेक माई ओन ओरिजिनल सॉन्ग्स, एंड आई हैव लॉन्च 2 ऑफ देम, और आगे भी इंशाल्लाह काम करना है। तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि तो अब यानी अपना मेन गाना स्ट्रीम मीडिया में नहीं थी और आपको इस प्लेटफॉर्म ने वो मौका दिया, और उसकी वजह तो से अब आप अपना गाना आप कौन सा हमें सुनाएंगी? ये जो लाख सितम मिले, जो रूह को जख्म सहना था, जो सह लिया है, अब कुछ कहना नहीं तुझको। हाँ अब तेरे होने ना होने से फर्क नहीं मुझको, हाँ अब तेरे होने ना होने से फर्क नहीं मुझको। क्या वाह, बात है, इसका एक और शेर था, वो किसी ने कहा था तू नहीं और सही और नहीं और सही। ये मुझे याद आ गया ये बात सुन के, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिंडर साहब, तब्दीली? ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। अच्छा ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ,
ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੁਮੇ ਤੇ ਜੁਮੇ। हाँ ਹਾਂ वजह ਇੰਨਾ सिर्फ rush इस लगा वजह हुआ। से? ਹਾਂਜੀ टिकटॉक की वजह से कि ਨਾਲ आपको मिल ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮ ਦਰੂਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ हाँ ਤੇ कर सकते हैं। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬੀਟ ਬਾਕਸ, अच्छा ਉਹਦੇ ਤੇ 2-3 ਗਾਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਮੂਵੀ ਵੀ ਕਰ ਕਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ। गांदे भी हो तुसी? ਗਾਵਾਂਗਾ, ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। तो बस फिर कोई नमूना हो जाए ना। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ हाँ हाँ तो गाएं हाँ गाएं, हो और जाए क्या? हो जाए हो जाए ना, बिल्कुल इनको कहें भाई जरा। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਗਨ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੀ ਕੋਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪੜਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਝੂਟਦੇ ਆ ਨਿੱਤ ਕੁੜੇ ਜੱਟ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਲਦਾ ਨਾ ਵਾਈ ਕਰੀ ਆ। ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਚੀਕ ਚੀਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਵਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਰੀ ਤਬਾਈ ਕਰੀ ਆ। रैप है ये। सर डॉक्टर साहब आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि मरीजों का रश लग गया? ओह हाँ जी। वेल अक्सर औकात लोग मुझसे इंस्टा भी पूछते रहते हैं, जो भी उनके इश्यूज होते हैं अक्सर रिपोर्टें अपनी भेजते रहते हैं कि ये प्लीज़ बता दें कि क्या बीमारी हो सकती है। मतलब नॉर्मल डॉक्टर जो है वो कहता है क्लिनिक में आओ, आप कहते हैं टिकटॉक पे आओ। एग्जैक्टली ऐसे ही। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ नहीं? नहीं पर्ची नहीं, बल्कि हम तो फ्री में जितनी एडवाइस दे सकें वो देते हैं। अच्छा। अच्छी वाली एडवाइस। अच्छी वाली। तो यही है कि लोगों की जितनी मदद कर सकें करते हैं। बाकी यही है कि मुझे और बहुत कुछ करने का मौका मिला है इसी टिकटॉक की वजह से। वो क्या? मतलब मुझे एक दफ़ा एक स्टूडियो ने गाने के लिए बुलाया था। वो चाहते थे वो छड्डो जी मेरा डायलॉग है, तो कहते थे वो छड्डो जी वो इस तरह करके उस पर कोई सॉन्ग बनाने लगे थे। मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स। तो वो कैसे कहते हैं वो छड्डो जी, वो किस तरह कहते हैं जरा हमें भी बताएं ना। आपको पता है मैं कौन हूँ? वो छड्डो जी मरस्ताना। मेरा नाम दानियाल अहमद है और आज मैं हम न्यूज़ पे आया हुआ हूँ। जी आयशा आप बताइए आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई? अच्छा, आई थिंक मेरी लाइफ में एज अ कंटेंट क्रिएटर तब्दीली आई थी, नॉट एज अ टिकटॉकर। क्योंकि आई हैव अ मास्टर्स इन प्रोडक्शन ना, तो जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हो तो आई मेक अ लिटिल बिट ऑफ लाइक थोड़ा फ़नी कंटेंट और थोड़ा सा उस टाइप की बोंगियाँ भी मारती रहती हूँ मैं। तो बोंगियाँ मारनी चाहिए सबको, थोड़ी बहुत जिंदगी में बोंगियाँ नहीं हो तो क्या फ़ायदा भाई। तो उसके साथ ना आई थिंक आफ्टर दैट मेरा दुनिया का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि मैं चीज़ों को देखती कंटेंट के हिसाब से कि कहाँ पे क्या चीज़ बन सकती है। मैं ऑनेस्टली जो आयशा ने कहा है वही कहूँगी। एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरी ज़िंदगी में बहुत से चेंजेस आए हैं। अब आई मीन मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन इज़ अ फुल टाइम जॉब। तो मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया कि अगर मैंने सुबह उठना है तो मुझे पता है कि सुबह उठ के पहले मैंने कंटेंट बनाना है या फिर मैंने कंटेंट अपना क्रिएट करना है कि मैंने आगे क्या करना है। अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई हैं वो तो फॉर श्योर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे अवार्ड भी मिला, उससे भी अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद बढ़ी। जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ करते रहते हैं, जैसे जैसे लोगों को आप पसंद आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ती रहती हैं। और जब ये प्लेटफॉर्म्स बंद होते हैं तो उस वक्त आप लोगों पर क्या असर होता है? क्या गुजरती है? मैंने एक्चुअली मेरी ये चीज़ है कि मैं कभी भी वन डायमेंशनल नहीं हुई। आई हैव ऑलवेज बिन ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। लेकिन हाँ मुझे जब ये टिकटॉक वाला हुआ था तो मुझे इससे ये हो रहा था कि अगर इस तरह सारे प्लेटफॉर्म्स ये बंद करने लग जाएं तो फिर मेरे पास तो करने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी तो फुल टाइम जॉब ही है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये देखना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की एक्चुअली रोजी रोटी चल रही है। अच्छा, और वो अब तब समझ में आएगी लोगों को जब कोई इनकम का ब्रैकेट आता है सामने कि मतलब आप देखें इतने घर मुतासिर होंगे या 20 लाख खानदान इस फैसले से मुतासिर होंगे, तो आप लोगों की या टिकटॉकर की या कंटेंट क्रिएटर की इनकम पर मंथ होती कितनी है? पर मंथ का या तो आइडिया हो सकता है? आई जस्ट गिव यू एन आइडिया ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री। दुनिया में जो कंटेंट क्रिएटर्स की इंडस्ट्री है ना, इट इज़ लाइक $8 बिलियन से ज़्यादा की इंडस्ट्री है। तो आप उससे इमेजिन कर लें कि कितना रेवेन्यू जनरेट करी है ये पूरी इंडस्ट्री। जो मैंने सवाल किया था कि जब ये प्लेटफॉर्म्स बंद होते हैं उस पर अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, कोई बताना चाहे कि उस आपके ऊपर क्या गुजरती है जब ये कंटेंट के प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाते हैं? अक्सर गाना सुनिंदा कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी अल्लाह लियो। उस टाइम सिर्फ वो नज़र आते ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ हेटर्स ने
वो अच्छा। कोई नजर नहीं आता। हाँ, और क्योंकि नदी वो उसको बहुत बदवामा खुश हो दिनार। रहे होते हैं। और जैसे ही अपना ये दोबारा हमारा प्लेटफॉर्म खुलता है तो जिस तरह सोन पातों के फौरन बाद कीड़े मकोड़े छुप जाते हैं, हाँ। तो वो लोग भी छुप जाते हैं। गुड। अक्सर औकात यही होता है कि जब भी टिकटॉक बैन होती है पहला सवाल लोगों का ये होता है, अच्छा टिकटॉक बैन हो गई है, मतलब इसमें तुम्हें नहीं पता कि बैन हुई है या नहीं, तो मुबारक वो छेड़ रहे होते हैं ना। जानबूझ के छेड़ होते हैं। बिल्कुल। इसकी मैं आपको आसान मिसाल ये दूंगा कि जब आपका बच्चा फेल होता है ना तो मोहल्ले की आंटियां, चाचियां, ताइयां सब पूछती हैं हाय हाय नहीं कि रिजल्ट आया ही, तो अगर वो अव्वल आ जाए तो बिल्कुल उन्होंने मां ही मार जाती है। ये साफ होता है टिकटॉक का। बिल्कुल जी। आयशा, आपका एक बेसिक राइट है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे पहले तो आपसे वो छीन लिया जाता है जब कोई भी प्लेटफॉर्म बैन होता है, चाहे वो टिकटॉक हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। तो इनकम की बात इज सेकेंडरी, लेकिन आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पहले छीनी जाती है। कोई और जो कंटेंट ऐसा है जिसकी वजह से बैन किया जाता है, जो कि हम सब मानते हैं कि गलत कंटेंट है, नहीं होना चाहिए, फिर उसको रोकने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना उसको चाहिए? रोकने के लिए टिकटॉक ने कम्युनिटी गाइडलाइंस जो हैं वो हाँ। भी शुरू की हैं। आप उसके तहत आप वीडियो Content आपके डालें। अंडर रिव्यू हो जाती हैं। बहुत सारा अब आपको नहीं नज़र आता टिकटॉक पे इस तरह का कंटेंट, या तो अगर आप देखते रहेंगे उस तरह का कंटेंट ढूंढ ढूंढ के तो आपको नज़र आएगा, लेकिन उसके अलावा आपको अब नहीं नहीं है। नज़र आता। जी हीरा। मैं इसमें सबसे बात करूँगी, ये टिकटॉक की गलती नहीं है, ये एजुकेशन की गलती है, जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन्होंने सबको एजुकेट करना है। इस तरह के लोग आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। प्लेटफॉर्म क्या, आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी, घर, वर्क, हाँ। हर जगह मिलेंगे। अगर लोगों को एजुकेट किया जाएगा ना तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, और वो किसी प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने आप पर जितने लोग हैं सबको एजुकेट करना है। बिल्कुल सही। आयशा, आई ऑल्सो फील है कि आपकी इकोनॉमी भी बहुत हर्ट होती है, क्योंकि जो भी जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मार्केटिंग बजट एक प्लेटफॉर्म पे डालती हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो ऑब्वियसली अगर बैन की गेम चल रही है तो वो अपना मार्केटिंग बजट पुल आउट कर लेंगे, वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे डोंट नो, अनसर्टेनिटी होती है ना। तो जो आपकी इकोनॉमी बिल्ट हो रही होती है वो भी हर्ट होती है। तो इट्स ऑल्सो अ फैक्टर कि you're hurting your own self when you ban these platforms, because obviously cringe content ये वाली आपको किसी भी content प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, it's not just TikTok। हाँ, बिल्कुल आपको कहीं भी मिलेगा। ज़ाहिर है वो कंटेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको फिल्टर आउट करने के लिए मैकेनिज्म्स Yeah, अलग but there होने are चाहिए। community guidelines on TikTok, तो वो काफी आप strict इवन हैं। उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट करते हैं, दे आर बीइंग अब तो टेकन बहुत- डाउन, ऐसा अब भी तो होता बहुत है। अच्छा सीन है उस हिसाब से कि दे कीप अ चेक एंड बैलेंस। कोई भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता, उस पे रोल अदा करने वाला इंसान खुद गलत होता है। फॉर एग्जांपल आपने हम सबको बुलाया है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, आपके न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ही मैं नाम नहीं लूँगा, इस तरह की भी टिकटॉकर से हरकतें करवाते हैं कि लड़कियों को लड़का बना देते हैं और लड़कों को लड़की बना देते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म को जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर depend छुरी है, करता आप उससे कत्ल भी कर आपने सकते हम हैं लोगों- और अमरूद भी काट के खा सकते हैं। आपने हम लोगों को बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। इनमें MBBS डॉक्टर भी है, बिंदर की पंजाब के अंदर बहुत ही शदीद किस्म की फ़ैन फॉलोइंग है। टूरिज़म में तो कोई थोड़ी बहुत मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमात हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय बार बार इसके जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं उनको उनको सामने लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।